के बाद फिर भूसा को सुखा देना है छाहा में, धूप में नहीं। और फिर भूसा ज्यादा नमी ना हो, नहीं ज्यादा सूखा हो। हाँ, नमी रहेगा आपका तो पानी रहेगा तो बीज, मतलब जो बीज बोए रहेंगे वो काला हो जाएगा, उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह फिर बैग है, ये पलटेंगे तो ये गोला हुआ ना, पन्नी गोला हो गया तो फिर 2 इंच भूसा डाल लेंगे इसमें। हाँ, इसी में फिर किनारे किनारे बीज बोएंगी, फिर 2 इंच भूसा रहेगा, फिर किनारे किनारे बीज रहेगा। ऐसे करते हुए 4 बार मतलब डालना है आपको बीज, और रबड़ लगा देना है। जैसे यहाँ लगाई है ना, वैसे यहाँ भी। और इसमें 10 से 12 छेद पेन से, बांस के सरल तरीका से बांस का भी बना सकती हैं, तो उस पे रख दीजिए 3-3 बैग। इतना इतना जगह, मतलब कम जगह में ज्यादा आपका बैग आ जाएगा। अगर 3 किलो 4 किलो लगाना चाह रही है तो एक पे एक 4, मतलब ऐसे लंबा रूम होगा तो 4 आ जाएगा आपका, उसी में टांग दीजिए। ये है, यहाँ पे हम करीब 3 साल पहले से काम कर रहे हैं, और इसमें 3 लोग हम लोग ट्रेनिंग लिए थे। एक बहन शिक्षक है और एक भाई जी थे, गोंडा जिला से, अमरजीत में। सबसे पहले हम लैब आने से पहले चप्पल को बाहर उतारते हैं, फिर हैंड वॉश से हाथ धोते हैं, फिर गेहूं को उबालते हैं 10 केजी गेहूं में। फिर 2 केमिकल है, एक आपका बाविस्टीन है, एक फॉर्मल्डिहाइड है। तो बाविस्टीन 5 ग्राम, फॉर्मल्डिहाइड 10 ग्राम डालकर गेहूं उबाला जाता है। उबालने के बाद उसको उबालना है, फिर उबालते ही समय ध्यान देना है कि गेहूं फटे ना। फिर उसके बाद हम लोग सुखा देते हैं छान के। गेहूं छान के सुखाने के बाद 2 केमिकल और मिलाते हैं, कार्बोनेट सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, 2 केमिकल है। फिर ऑटोक्लेव मशीन में हाफ पैकेट बना के डालते हैं। ये है आपका ऑटोक्लेव मशीन। इसमें फिर 120 टेम्परेचर हो जाता है तो सीटी देना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद 30 मिनट तक सीटी देती रहती है। फिर यहाँ से हम यहाँ बाहर निकाल के ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर अंदर ले जाते हैं, एक लेमिनार फ्लो है वो मशीन में। ये लेमिनार 15 मिनट के लिए चालू करते हैं। ये अल्ट्रा किरण मशीन, ये है बटन, इसको ऑन करते हैं। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 15 मिनट बाद। फिर यहाँ से हम अंदर लैब में ले जाते हैं। स्पॉन कक्ष है यहाँ बीज 15 दिन लग जाती है बीज को तैयार करने में। यहाँ एसी लगी है, ये ठंडा रूम होना चाहिए, बिल्कुल ठंडे में रखती है बीज। तो यहाँ पे मशरूम का बीज बनाना सिखाते हैं, पूरे तरीके से प्रोसेस है, और बहुत लोग यहाँ पे लाभान्वित होते हैं। तो ये बनवासी सेवाश्रम का एक और सकारात्मक पहल देखिए, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं और कितने लोग सीख रहे हैं, और आगे भी वो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम और। मैं बनवासी सेवा आश्रम का कार्य करता हूँ। यहाँ पर एक खादी ग्राम उद्योग का अपना सेंट्रल स्टोर भी है। अपना यहाँ पर खादी बनते भी हैं, खादी कपड़े भी बनते हैं, और निरमा, साबुन और तेल घानी, हल्दी, मसाला सब बनाया जाता है। लेकिन आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार यहाँ बंदी दिन होता है, इसलिए आपको अंदर नहीं दिखा पा रहे हैं। लोग बंद करके आज छुट्टी मना रहे हैं। और बनवासी सेवा आश्रम आज के 45 वर्ष पहले से ही यह कार्यक्रम करा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के दिशा में कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद। बनवासी सेवा आश्रम की एक और खूबसूरती दिखाता हूँ। मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं बच्चे हैं, कुछ छात्रावास के बच्चे हैं, कुछ स्तरीय बच्चे भी यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो बच्चे दोनों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ बालिकाएं हैं और कुछ छात्राएं भी हैं। दोनों लोग सामूहिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता की ओर एक सराहनीय कदम है बनवासी सेवा आश्रम का, जिन्होंने ये सराहनीय पहल किया। इसके माध्यम से बच्चे अपने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम रख सकते हैं। वो कंप्यूटर शॉप खोल सकते हैं और कंप्यूटर का शिक्षा प्राप्त करके वो अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब पा सकते हैं। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। आदित्य जायसवाल है। हम लोग यहाँ पे 1.5 साल से BSS समृद्धि स्पोर्ट्स क्लब में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले यहाँ पे हम लोग कभी लेदर बॉल क्रिकेट मतलब उतना था नहीं। यहाँ जब से एकेडमी खुला तब से हम लोग मतलब सारे लड़के यहाँ पे लेदर बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके पहले कोई नहीं खेलता था। तो यहाँ पे जब से खुला तब से सारी चीज प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिए गए। इसके वजह से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हो गए
तो अभी हम लोग 2 दिन पहले जोनल का ट्रायल देने गए थे इलाहाबाद। मेरा नाम रमा सिंह है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल देने गए थे। डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल दिए तो हम लोग उसमें चयन हुए, तो हम लोग को कानपुर ले जाया गया था। और उसमें हम लोग अच्छा खेलेंगे तो आगे आगे तक भी खेलेंगे। ब्लॉक म्योरपुर और नगवा, दुधी और बभनी, लगभग 4 ब्लॉकों में हम बहुत ही दिन से काम कर रहे हैं। लगभग 200-250 प्रोग्राम हम इन चारों ब्लॉकों में कर चुके हैं और फिर 160 प्रोग्राम अभी चल रहा है, जिसमें लगभग 58 प्रोग्राम कर चुके हैं। और इसमें हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जैसे नशा मुक्ति का नाटक है और पंचायत एक्ट पे पंचायत जागरूकता, इसमें हम अपने अधिकार हमारे क्या हैं, हमारा सरकार कहाँ है, इसके विषय में हम बताते हैं पंचायत एक्ट वाले में। और नशा मुक्ति का जो नाटक है, इसमें हमारा जो है कि जो क्षेत्र है नशा से ग्रसित है, छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं और हम इस नाटक के माध्यम से सुधारना चाहते हैं कि हमारा गांव, हमारा ब्लॉक, हमारा देश सुधरे। इसके लिए हम लोग लगभग 6 पात्र होते हैं, जिसमें हम टीम लीडर हैं। मेरा नाम आदेश कुमार प्रजापति है और मेरे सहायक गण हैं ताराचंद यादव, दिनेश कुमार विश्वकर्मा, विनोद कुमार यादव, लवकुश यादव और अंजू सिंह गौड़। यही 6 व्यक्ति हम लोग मिल करके अपने इन विषयों को लेकर गांव गांव में जाकर नाटक के माध्यम से नृत्य कला, गीत संगीत, ढोलक हारमोनियम के साथ गांव में समझाते हैं और बताते हैं। बनवासी सेवा आश्रम लंबे समय से यहाँ के समाज को लेके काम करता रहा और आश्रम का लक्ष्य ये था कि जो समाज में चुनौतियाँ हैं, लोगों के सामने जो नित नई समस्याएं आ रही हैं, उनको समझना और उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढना। और आज मुझे लगता है कि जब यहाँ के इतने सारे युवा शिक्षित हो रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा समुदाय है उन सब के लिए रोजगार प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसलिए बहुत सारा युवा बाहर चला जाता है। तो हमारे गांव का जो युवा खून है एक तरह से वो बाहर जा रहा है और इसलिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम गांव में युवाओं के साथ जुड़ें और उनकी आजीविका के प्रश्नों को भी कैसे आज की परिस्थिति में हल किया जाए और साथ में जो नया समाज हमें बनाना है, उस समाज की रचना में जो कुछ इस तरह की कुरीतियाँ आई हों या आपसी समवाय में कहीं समस्या है, उन समस्याओं को कैसे युवा हल करें। और इसके लिए हम लोगों ने जो है अभी युवाओं के संगठन बनाने शुरू किए हैं और वो युवा के संगठन अपने खेल कूद, अपने रुचि के कार्यक्रमों के साथ साथ जो समाज वो अपना बनाना चाहते हैं अगले 10 सालों में, उसके लिए वो कैसे कर सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि बहुत नए नए विकल्प लोगों के खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने चंदे से टेंट हाउस बना लिया है, तो किसी ने जो है मिलकर सबके घर छाने का काम करने के लिए एक संगठन बनाया है, कोई अन्न कोष बना रहे हैं। तो ये पहल जो है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे युवाओं को और आगे आना चाहिए और अपनी सोच इसमें डाल के कुछ नए नए तरीके ईजाद करना चाहिए।
सेवा आश्रम में जो स्थल है ये प्रेरणा स्थल के नाम दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं ये स्मृति स्थल प्रेम भाई और रागिनी बहन का है। जो प्रेम भाई और रागिनी बहन 1967-68 में जो है यहाँ पर आगमन हुआ था इस संस्था में। और उस समय यहाँ पर भयंकर सूखे की स्थिति रही और सरकार के सहयोग से उस समय यहाँ पर निःशुल्क भोजनालय, ऐसे जो है 20 भोजनालय चलाए जा रहे थे। तात्कालिक राहत उस समय मिला। उसके बाद प्रेम भाई के मन में आए कि यहाँ के सूखा के जो दुष्प्रभाव उसको कैसे रोका जाए। इसके लिए देखिए यहाँ पर इधर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बड़े बने हुए हैं और इस तरह से इस पूरे परिसर में 8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं जहाँ वर्षा के पानी को रोका गया है। और इससे जो है देखा गया कि इस पानी के स्टोरेज से जो यहाँ पर खेती के लिए सिंचाई करने के लिए जो इसका उपयोग करते हैं, इस जो स्ट्रक्चर है उसके डाउन में पैडी लैंड का भी विकास हुआ है। और इसके नीचे हम लोगों ने डग वेल बना करके उस पर्कुलेटेड वाटर को भी जो है उसका उपयोग करने का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन एक प्लेस है यहाँ पर जो है। इस तरह से एक छोटा गांव, ये हमारा गोविंदपुर छोटा गांव है और यहाँ प्रयास किया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्ट के द्वारा जो है कैसे हम जो है सस्टेन जो है एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। इसी तरह से इस प्रयोग को वनवासी सेवा आश्रम ने हमारे 250 गांव में सघन रूप से इस कार्यक्रम को ले गए। हम लोगों ने एक तरह से करीब 2500 इस तरह से छोटे बड़े जो हम लोग उसको कहते हैं मिट्टी के बांध, तालाब बनाया गया है और इसका बहुत बड़ा अच्छा असर हुआ है। किसान आज भी आप जाके देखेंगे गांव में तो वहाँ जो है किसान जहाँ इस तरह के बांध बने हैं अच्छी खेती कर रहे हैं और वो बड़े खुशहाल हैं। उनके खेत की जो है पैदावार भी अच्छी हो गई है। और इस तरह से मैं आपको ये बताऊं कि इस संस्था की स्थापना 1954 में हुई। माननीय उस समय के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे, उनकी प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई और 1956 में इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ। और हमारा जिस वनवासी सेवा आश्रम ये जो मुख्यालय है इसके साथ ही हम लोग सोन का जो साउथ हिस्सा है उसमें जो है हमारे 5 ब्लॉक में हम लोग सघन रूप से काम करते हैं। करीब 400 गांव हम लोग कवर करते हैं। इसके पहुंच के लिए हम लोगों ने 13 सब सेंटर बनाए हुआ है और ये सब सेंटर, प्रत्येक सब सेंटर से हम लोग 30 से 35 गांव को कवर करते हैं। वहाँ हर गांव में हम जनता के सहयोग से ग्राम स्वराज्य संगठन भी बना हुआ है। जो भी हम लोग कार्यक्रम क्रियान्वयन करने की सोचते हैं तो पहले उनके साथ हम लोग संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हैं, उसके क्रियान्वयन में भी वो आगे बढ़ के काम में उसको पूरा करने में सहयोग देते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है और एक हम लोगों ने एक मॉडल बनाया शुरू में ही जब सूखे की परिस्थिति थी। उसके बाद इसके द्वारा हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में इस तरह के जो है मिट्टी के बांध बना करके इसका एक प्रयोग किया गया। और इस कार्यक्रम हम लोगों की जो कल्पना है गांधी जी के विचारों के अनुरूप जो है हम लोग चाहते हैं कि हर गांव में ग्राम स्वराज्य, गांव का अपना राज्य की स्थापना हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने गांव में जो संगठन बनाए उनके ही मार्फत काम करते हैं। अभी जो है हम लोगों के जो कार्यक्रम है अपने सोनभद्र जनपद में सरकार के भी सहयोग से हम लोग कुछ इस तरह के ग्राम पंचायत की जो प्रशिक्षण के काम, स्वास्थ्य की जो कमेटियां हैं उसके भी प्रशिक्षण का काम हम लोग करते रहे हैं। इसके अलावा अगर कहीं आपदा की स्थिति हुई, कहीं बाढ़ का इसका जो है तो हम लोगों ने उस दिशा में भी काम करने का प्रयास किया है। अभी जो है बिहार में
जो बाढ़ की स्थिति रही या जहाँ भूकंप है उसके लिए भी हम लोगों ने उसके लिए अगुवाई का काम किया, वहाँ भी सहयोग किया। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रयास ये है कि जो अपने देश के युवा हैं उनको संगठित करके उनको प्रशिक्षित करके जो है ग्राम स्वराज्य की दिशा में उनको खड़ा करके प्रशिक्षण और थोड़े बहुत जो है अपनी वित्तीय थोड़ा सा सहयोग दे करके उनको खड़ा करने का प्रयास किया गया है। इस तरह के ग्रुप्स जो है उड़ीसा में है, राजस्थान यूपी के हिस्से हैं और मणिपुर में भी ऐसे कुछ ग्रुप्स जो आज भी काम कर रहे हैं ग्राम स्वराज की दिशा में। और रही बात हमारे जो शिक्षा के कार्यक्रम में, हमारा जो विद्यालय है यहाँ पर उसको शिक्षा निकेतन इस परिसर में है और उसके बाद हमारे अन्य विद्यालय भी हैं। उसका नाम हम लोगों ने जीवन शाला रखा है नाम। इसके अर्थ यह है कि जीवनोपयोगी शिक्षा जो है दिया जाए। इसमें जो है हमारे जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, SC ST समुदाय के, उनको जो है बहुत ही नॉमिनल चंदे के रूप में अगर देते हैं उसके बाद उनको सारी शिक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे 2 हॉस्टल भी हैं दुद्धी और पिपरी में। उच्च शिक्षा के लिए वहाँ उनको रहने की व्यवस्था है, वहाँ बच्चे रह करके अपनी जो है शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। हमने शुरुआती रिपोर्टिंग जल की क्वालिटी को लेकर की थी, किस प्रकार से जल को फिल्टर करके सही किया जा रहा है। और इसके अलावा भी चिकित्सा, यहाँ पे दूर दराज के लोग आ रहे हैं। मैं बता दूं, एक जगह से नहीं कि मतलब अगल बगल के क्षेत्र से, दूर दराज से। कुछ एक पेशेंट से हमने बात किया था, वो छत्तीसगढ़ से आ रहे थे। तो यह खूबसूरती है कि और हाँ, एक चीज मैं और ऐड करूंगा, यहाँ पे दवाई भी बनती है पूर्णतः शुद्ध रूप से। औषधि जो दवाई होती है वो दवाई बनती है, वो भी हमने दिखाया। इसके अलावा मशरूम जो है उसका बीज कैसे बनता है वो भी हमने दिखाया। तो ये सब खूबसूरती है। बच्चे खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रहे हैं, यह है। और इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें खादी वाला कार्यक्रम था जो कि मंगलवार होने की वजह से बंद था, क्योंकि हम लोग गलत दिन पे आए थे, इसलिए खादी वाला हम थोड़ा कवरेज नहीं कर पाए। और ऐसे कई पहलू हैं जिसमें हम इसको जाने, आश्रम को जाने और क्या क्या सुविधा यहाँ से मिलता है यह भी जाने हम। और मैं तो ये कोशिश करूंगा, मैं भी ये चाहूंगा कि आप लोग इस आश्रम से जुड़े और प्रशिक्षण पाए। स्वयं का भी आप चाहें तो व्यवसाय के माध्यम से स्वावलंबी बने, यही हमारी गुजारिश है। सोनभद्र को लगातार खोज रहे हैं, खंगाल रहे हैं, सब कुछ समस्याओं से जुड़ रहे हैं। हम लगातार समस्याओं से आपको अवगत करा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी खूबसूरती भी है यहाँ पे। हम अभी आश्रम में हैं, सोनभद्र का यह मेरपुर ब्लॉक और रेणुकूट के जस्ट बीचों बीच है आश्रम। और छोटा आश्रम नहीं है, बहुत बड़ा आश्रम है। हमने विजिट किया आश्रम में, प्रत्येक पहलुओं पे काम हो रहा है। चाहे प्रशिक्षण ले लें, चाहे शिक्षा ले लें, चाहे स्पोर्ट्स ले लें, प्रत्येक मुद्दों पे हमने देखा कि किस प्रकार से कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जैविक कृषि की जा रही है। इसके अलावा और कुछ सखी समूह जो है वो भी कार्य कर रही हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरती है इस आश्रम की। 1954 में स्थापित हुआ था यह। और मैं बता दूं कि जब बीजपुर में NTPC कंपनी आई थी तो विस्थापन का मुद्दा जो था इस आश्रम ने प्रमुखता से उठाया था। वहां के विस्थापितों के हित के लिए इसने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी उस समय। और 1954 में सोनभद्र की छवि ज्यादा कुछ खास थी नहीं, पिछड़ा जिला था बहुत ज्यादा। और इसमें इस आश्रम का योगदान बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमने तो सुबह 8-9 बजे आकर के 10 बजे रिपोर्टिंग शुरू की और हमारे पास समय कम पड़ गया, शाम हो गया। अभी रिपोर्ट कर करके हम लोग एक जगह पे गए। हम लोग कुछ ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो कि डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं, सिर्फ आश्रम की वजह से। और बनवासी सेवा आश्रम का एक और मैं खासियत बता दूं थोड़ा सा। वैसे आप हमारी रिपोर्ट के माध्यम से सब कुछ जान जाएंगे, लेकिन सिलाई ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। हॉस्टल्स है यहाँ पे बच्चों को ठहरने रुकने के लिए। स्कूल है, वहाँ पे स्कूल के माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। और
महिलाओं के लिए भी कई प्रशिक्षण यहाँ पे पा सकते हैं। तो यह बनवासी सेवा आश्रम को लेकर हमारी खास रिपोर्टिंग थी। कैसा रिपोर्ट लगा ये भी जरूर बताएं आप, और क्या आप इस बनवासी सेवा आश्रम में योगदान करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आश्रम में आ सकते हैं, जो गांधी वादी विचारधारा से प्रेरित है। और बनवासी सेवा आश्रम को एक दो लोग नहीं जानते, लगभग पूरा सोनभद्र जानता है, और सोनभद्र के बाहर भी काम हो रहा है इनका। तो यह सकारात्मक पहल है यह बनवासी सेवा आश्रम का। और दूसरा चीज मैं एक बात और बता देता हूँ, यहाँ से जो बच्चे प्रशिक्षण पा रहे हैं उनको थोड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो मैं जितनी भी कंपनियां यहाँ पे आसपास, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि उन बच्चों को थोड़ा अपने कंपनी में अवसर दें, ताकि प्रशिक्षण जो पाए हैं यहाँ से उनको आप अडॉप्ट करें। यह सबसे बड़ी भूमिका होगी कंपनियों की। और यहाँ आकर देखें किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें यदि योगदान दे सकते हैं तो कंपनियां इसमें बिल्कुल